चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं GIF। GIF ठीक है। GIF को हम लोग कहते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बॉक्स ऑफ एक्स भी कहते हैं, है ना, बॉक्स ऑफ एक्स, इसको बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। इसको इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GIF। तो पहले ये फंक्शंस रिकॉल करते हैं बेटा, ये फंक्शंस होता क्या था, इसका मतलब क्या था, इसका वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करता था, थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊं एग्जांपल से। याद करिए, जैसे अगर हमको बॉक्स ऑफ एक्स में कोई वैल्यू दे रखा है, ठीक है, जैसे हम बात करें 3.1732, ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू दिया है, तो इसकी वैल्यू जो है हम लोग पिक करते हैं 3, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर डेसिमल वैल्यू है 3.3 से ज़्यादा है, या फिर ऐसे बात करें अगर दिया है आपको मान लीजिए 2.99999, तो भी हम वैल्यू क्या पिक करेंगे, 2। कंप्लीट इंटीजर को हम पिक करते हैं, किसको पिक करते हैं, कंप्लीट इंटीजर को हम पिक करते हैं, ठीक है, कंप्लीट इंटीजर को, ठीक है। तो इसको हम लोग पिक करेंगे, नाम है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, मगर लेते हैं लीस्ट वाली वैल्यू, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया 1.1, ठीक है, तो वैल्यू क्या लेंगे, 1 ही लेंगे, वैल्यू क्या लेंगे, 1। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल दिए 0.732, है ना, तो वैल्यू क्या लेंगे, 0, कंप्लीट इंटीजर जो हो चुका है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया, 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग, ये कंसेप्ट था एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है, आप पढ़े होंगे 11th में। अब बात करते हैं इसको ग्राफिकली, हम लोग बोलते थे स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। ग्राफ भी इसका देख लेते हैं, समझ लेते हैं ग्राफ क्या था इसका, स्टेप अप फंक्शन बोलते थे, याद करिए थोड़ा सा अगर याद हो तो, स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। जैसे इसको हम लोग y बोल दिए, इसको x, ठीक है, ये x डैश, ये बेटा y डैश, y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। उसका ग्राफ कैसे होता था, ध्यान दीजिएगा, ऐसा 0 1 2 3 4, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ऊपर ले लेते हैं बेटा 1 2 3 4, ठीक है। नीचे भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। चलो इसका ग्राफ कैसे होता था, देखो, अगर वैल्यू हम एक्स, इनपुट वैल्यू एक्स पे 0 से लेके 1 तक कुछ भी रखें, ठीक है, तो आउटपुट एग्जैक्टली 1 नहीं, 1 से थोड़ा कम, मतलब 0.99999 तक, ठीक है, 0.9999 तक, ठीक है, तो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो ग्राफ ऐसा होता था, ये डार्क ये होलो। फिर 1 या 1 से ज्यादा रखे, 1 भी रखेंगे तो भी आउटपुट क्या देगा, 1 देगा, ध्यान देना, 1 रखे तो आउटपुट 1 देगा, 1 से ज्यादा 1.1 1.2 1.3999 तक जाए, ठीक है, तो वैल्यू 1 ही देगा, ठीक है। 2 तब देगा, 2 रखेंगे तो 2 पे वैल्यू क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हुआ करता था। आई होप 11th में आप पढ़े होंगे इसको, ठीक है। फिर ये डार्क, फिर आगे ये होलो, इस तरीके से चलता था। नेगेटिव साइड भी इधर डार्क होता था, ठीक है बेटा, इस तरीके से, और यहाँ पे होलो, यहाँ पे डार्क होता था, यहाँ पे होलो। फिर नेक्स्ट 3 पे यहाँ डार्क होता था, यहाँ पे होलो, ठीक है। लास्ट यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ डार्क होता था, फिर यहाँ पे होलो, ठीक है। तो होता क्या था, देखिए स्टेप ऑफ फंक्शन बोलते थे इसको, है ना, या स्टेयर फंक्शन, सीढ़ियों की तरह चलता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि भाई 3.173 है, तो क्या ले रहा है, वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू 3 कर रहा है, नाम है ग्रेटेस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट करता है लिस्ट। तो ये था बेटा आपका GIF, इसको हम लोग बोलते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे लिमिट हम लगाते हैं, मान लीजिए अगर लिमिट पूछते हैं, हम बोलते हैं लिमिट x टेंस टू 1 पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना, 1 पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम डिफाइन कैसे करेंगे, LHL देखेंगे और आज RHL देखेंगे, यस सर नो, कैसे बेटा, ग्राफ तो हमें पता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस
ठीक, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो फंक्शन क्या देगा, वैल्यू क्या आएगा, समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 पे यहाँ पे एक एरो बनाएंगे इस तरीके से, और इधर से भी एक एरो बनाएंगे। इस एरो को बेटा शिफ्ट करेंगे, तो ग्राफ में शिफ्ट करा तो ये एरो यहाँ जाएगा और ये एरो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में वैल्यू क्या आ रहा है, लेफ्ट में वैल्यू 0 आ रहा है, राइट में वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट जो है 1 पे बॉक्स ऑफ एक्स का एग्जिस्ट नहीं होता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर मैं पूछ दिया आपसे, ध्यान देना, इस बार मैं चेंज कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू, मैंने बोल दिया 2.5 पे बताओ बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस बार वैल्यू क्या आने वाला है, 2.5 पे, ध्यान दीजिएगा। अब 2.5 कहाँ आएगा, देखो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, दैट इज 2.5, ठीक। तो अगर यहाँ पे एक एरो मार्क करते हैं छोटा सा हम, और इधर से एरो मार्क करते हैं, तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, LHL, ठीक है, LHL, पूरा नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेफ्ट से वैल्यू कहाँ जा रही है, तो ये एरो को यहाँ शिफ्ट करा दिए, ये एरो को कहाँ शिफ्ट करा दिए, तो दोनों वैल्यू 2 पे ही एग्जिस्ट हो रहा है, 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा बेटा बताओ, वो भी 2 को ही अप्रोच कर रहा है, देखो यही लाइन है ना, ये 2 का लाइन है पूरा, 2 को ही अप्रोच कर रहा है, दोनों वैल्यू आ गई फिक्स्ड एंड फाइनाइट, तो LHL RHL एग्जिस्ट कर गया 2.5 पे, तो वैल्यू क्या बोल देंगे, 2 आएगा। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा नोट लिखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि एट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, एट इंटीजर या इंटीग्रल पॉइंट, एट ऐसे लिखो, एट इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है, लिमिट ऑफ GIF डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये ध्यान में रखेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब, इंटीग्रल का मतलब ही होता है बेटा इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब ही क्या होता है, इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर पॉइंट पे, जैसे कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहाँ एग्जिस्ट करती है, डेसिमल पॉइंट पे, 2.5 है, 1.5, 3.5, वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे लिमिट डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके आगे हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। तो इसको इरेज, इसको लिख लीजिए अच्छे से, इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है, करता हूं, चलो। चलिए बेटा, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है उसको डिनोट किया जाता है बेटा करली ब्रैकेट ऑफ एक्स, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर, या फिर कभी कभी ऐसा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या था बेटा, ध्यान दीजिए, 11 में पढ़ा होगा आपने, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर लिया आपने, ठीक है, जैसे मान लिया आपने नंबर लिया 1 और 2, ठीक है, और इसके बीच में कोई वैल्यू ले लिया आपने, जैसे ले लिया आपने 1.8, ठीक है जी, है ना। तो अगर हम बोले कि 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इन दोनों का गैप क्या है, वही हो गया लिस्ट, हुआ ना, इनका गैप,
तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोला गया, हमने कहा 1.1, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 1.1, तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो 1.1 माइनस 1.1। ठीक, अब 1.1 का बॉक्स ऑफ x क्या होता है, 1.1 माइनस 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो यहाँ क्या, ये 1.1 क्या आया, फ्रैक्शनल आया, फ्रैक्शनल वैल्यू आई। ठीक है, तो वही जो गैप होता है, एग्जाम्पल के तौर पे और लेते हैं। ठीक है, जैसे एक नेगेटिव ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया माइनस 5.6। अब इस बार क्या होगा बेटा, -5.6, तो हम क्या बोलेंगे, x तो है x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो -5.6, समझना। ठीक है, माइनस -5.6। ठीक है, तो इसका बॉक्स ऑफ x क्या होगा, -5.6 माइनस नेगेटिव साइड में, इसका हम लोग बॉक्स ऑफ x निकाल रहे हैं, बड़ी वैल्यू छोटी होती है तो -6 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट इंटीजर -6, तो क्या हो जाएगा, -5.6 प्लस 6, दैट इज 0.4। ठीक, तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट आया, ये भी फ्रैक्शनल। तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होता था बेटा, याद करो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, कुछ ऐसा डिफाइन होता था। ठीक है, ये डॉटेड लाइन ले लिया, है ना, ये 1, ठीक है, 0 1 2 3, इधर ले लिया बेटा x, -1 -2 -3, इधर ले लिया x डैश, ये बेटा y, ये y डैश। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो, ये डार्क, ये ऐसा, यहाँ पे होलो, यहाँ पे होलो, यहाँ पे होलो सर्कल, यहाँ पे होलो सर्कल, यहाँ पे होलो सर्कल। देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक, ये यू, यहाँ डार्क, ठीक है, यहाँ पे होलो, ठीक है जी, यहाँ पे डार्क, वो यू होलो, ये डार्क, ये होलो। इस तरीके से ग्राफ बनता था इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ठीक है, होता क्या था बेटा, इसको हम लोग बोलते थे y इक्वल टू एक्स। याद करो भाई, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज हमने लिया 0.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, x माइनस, अगर x का कंसेप्ट लगाए तो क्या बोलेंगे, 0.3 माइनस बॉक्स ऑफ 0.3, तो बॉक्स ऑफ 0.3 तो 0 ही आएगा ना, तो 0.3 माइनस 0 क्या आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो मतलब हुआ क्या, x ही है ना, y बराबर x ही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x की तरह बिहेव कर रहा है। आते इधर इस चीज को और ऐसे समझते हैं, अगर ना समझ में आए आपको, कि y इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 से लेके x की वैल्यू 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, तो y इक्वल टू एक्स के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं, सोचो। अगर हम बोल दिए 1 से लेके x की वैल्यू 2 के बीच में है, तो 1.1 लिया अपन ने, 1.1 ले रहे बेटा, फ्रैक्शन पार्ट क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, देखो 1 माइनस कर रहे हैं ना, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 1, तो x में से आप क्या कर रहे हो, x माइनस 1 कर रहे हो, सेम y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इस तरीके से इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, उल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। बोलेंगे इधर प्लस क्यों होगा सर, देखो x माइनस माइनस ऑफ, नेगेटिव में क्या होता है, देखो ध्यान से, नेगेटिव में क्या होता है, माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाता है ना, तो प्लस हो रहा है ना, x में हम +1 +2, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का कर्व। अगर 2 से लेके x की वैल्यू जो है 3 के बीच में आती है, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू x माइनस 2।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन डिफाइन होता है। तो ये आपका 11th में पढ़ा होगा आपने, है ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिमिट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बेटा लिमिट निकालना है मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का, तो कैसा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x टेंस टू 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा। देखो x टेंस टू 0 पे, आप ध्यान से समझना, या फिर 1 पे ले लेते हैं, x टेंस टू 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा। तो 1 पे हम क्या, ग्राफ तो यही है, इधर एक एरो बनाया, इधर एक एरो बनाया। अब देखो ये एरो को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इस एरो को इधर शिफ्ट करा तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ठीक है। तो हम बोलेंगे एल एच एल क्या होने वाला है, और आर एच एल क्या होने वाला, उस हिसाब से डिफाइन होगा। आर एच एल की बात करते हैं, तो ये एरो को यहां शिफ्ट कराया, ठीक है, ये एरो को 1 पे ग्राफ किसको दे रहा है, देखो ध्यान से समझो ना, 1 पे ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू 1 रखा, ठीक है, x की वैल्यू देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां समझो, अभी जो मैंने बताया लेफ्ट 1 से कम, 1 से कम है मतलब क्या, 0.3, तो अल्टीमेटली क्या आता है, जो वैल्यू वही आती है, ठीक है, 0 पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलो लेफ्ट पे क्या आ रहा है, लेफ्ट पे 1 आ जाएगा, ठीक, और राइट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू क्या हो गया, इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये था बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इसमें लिमिट का अगर रोल हम किए तो क्या देख पा रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है इंटीजर पे, x टेंस टू 1 पे, फिर अगर 2 पे भी होगा तो 2 पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। आई बात समझ में। अच्छा, जिनको याद नहीं था उनके लिए बेटा पूरा कंसेप्ट था फ्रैक्शनल पार्ट का, ध्यान से समझ लेना। फ्रैक्शनल पार्ट है ना हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू ही देता है, उसका निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x माइनस बॉक्स ऑफ x। क्यों बेटा, अभी हमको स्टार्टिंग में ही समझाए थे कि अगर 1.8 को देखना है कि क्या है, तो ये हो गया आपका 1.8 फ्रैक्शनल पार्ट हुआ, तो 1.8 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 1 होगा ना। तो एग्जैक्टली 1.8 में से 1 को हटाएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट दिखेगा हमको, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो वो क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इस कंसेप्ट से आपका फ्रैक्शनल पार्ट रिवाइज हो गया, और इसमें लिमिट घुसा तो लिमिट जैसे इंटीजर में हम क्या देखे, GIF भी इंटीजर वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता है, उसकी वैल्यू भी अलग अलग आ जाती है, यहाँ भी वैल्यू अलग अलग आ गई, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, लिख लीजिए इसको। लिख लिए, इरेज करो इसको, चलिए देखिए। हमने क्या बोला था, पहले GIF देखेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखेंगे, उसके बाद एक आता है बेटा सिग्नम फंक्शन। क्या आता है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। बोलेंगे सर सिग्नम फंक्शन क्या है, ठीक है। देखो ये भी आपने 11 में पढ़ा है, अब सब में हम लिमिट घुसा रहे हैं बेटा, लिमिट को समझना है, इसको हम सिग्नम ऑफ x बोलते हैं। एक बार याद करते हैं सिग्नम ऑफ x डिफाइन कैसे होता था, इसकी 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती थी बेटा, 3 वैल्यू कैसा, अलग अलग पॉइंट पे, जैसे x की वैल्यू 0 से कम है, x की वैल्यू मान लो 0 से कम है तो क्या बोलेंगे, -1 आएगा। x की वैल्यू 0 के बराबर है तो वैल्यू 0 एग्जिस्ट करेगा, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगा, +1 एग्जिस्ट करेगा। इसका ग्राफ कैसा हुआ करता था बेटा, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ध्यान देना, x डैश x, ये बेटा y, ये y डैश, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0, 1 पे इस तरीके से ग्राफ, -1 पे, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ, है ना।
ये 1 -1 का लाइन, ये 1 का लाइन, तो ये ग्राफ हुआ करता था भाई। 0 पे 0 देता है, 1 पे 1 देता है, मतलब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 1 देगा हमेशा, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमेशा -1 देगा। दिस वाज द सिग्नम फंक्शन। अब इसमें लिमिट अगर लगाया तो बेटा क्या होगा, अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 पे, है ना, सिग्नम ऑफ x क्या होगा, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 0 पे। अब ध्यान समझना, 0 पे देख रहे हैं, क्या करोगे, लेफ्ट राइट दो एरो शिफ्ट करा है, ये एरो इधर शिफ्ट कर गया बेटा, ये एरो नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो अब बात करते हैं इसका LHL। इसका LHL क्या होगा, इसका LHL बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, सिग्नम ऑफ x। तो 0 माइनस में सिग्नम ऑफ x क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। ठीक, अब बोलेंगे RHL मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्या बोलेंगे, सिग्नम ऑफ x, क्या बोलेंगे बताओ, 0 से ज़्यादा में 1 को अप्रोच कर रहा है, वैल्यू क्या आ गई 1, दोनों क्या आया, इक्वल आया, क्या इक्वल नहीं आया, दोनों डिफरेंट आया। तो क्या बोलेंगे, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो x टेंस टू 0 पे सिग्नम फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिग्नम फंक्शन क्या था, ये आप ऑलरेडी 11 में जान चुके हो। यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट डाला मैंने, तो लिमिट के कंसेप्ट में क्या हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। याद आया बेटा? एक और हम लोग पढ़े थे मॉडुलस फंक्शन क्या क्या, ठीक है, इसको लिख ले, फिर इसको रेस करता हूँ मैं। मॉडुलस फंक्शन क्या क्या हो गया, GIF हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, इसके बाद आता है मॉडुलस। ध्यान दीजिएगा।